जी अली, कहा सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दें जरा इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो। कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा। मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं, अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा शहरी खाली बेटी, परेशान ना होना, आज शहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली, मेरे बाबा आए थे। हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा। खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाती शाहजादो, जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम के आओ। ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने और हजरत अली का हाथ पकड़ा। कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी। कहा अली कहा आओ तो सही। कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के। कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो। आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहां तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो। ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी, फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने तो वक्त की रोटी ना थी उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के ना खाया उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट कर कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई, ओ मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। हाँ, लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं।
तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने, आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन, ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है। इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते हैं। खातून जन्नत ने कहा था, अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही है, खातून जन्नत। अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही, कहा अली निकाह करोगे? कहती है कि सुनो, तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है। अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे। अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी, अली सुनो जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है, अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी। कहा हया वाली बेटी है मेरी, अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना। मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है, हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन है हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती हैं जो नंगी शादियों में नजर आती हैं। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी आया वाली है। कहा था जरा दिन में आना ना तो भांस के आना, मेरी जैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं, इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा, कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए, जैसी घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहती हैं अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ, खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते हैं मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा बस। कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी अल्लाह मुझे हयात दी है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह भाई, माँ का किरदार देखिए, बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं,
सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मज़ार पे आके कहा था, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी दुआएं नहीं देंगी। खातून जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी, शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। और गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था, कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था, अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली के विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं ताकि खदीजा फातिमा कभी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी न देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था, बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे इधर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना। लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना, वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहाँ चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना, और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेकर फरमाया गया, बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, पहला बेटा हो जाता है ना। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे। फर्क होता है हजरत, अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरेबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते, ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है सुन लें, इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा हो करके उसको मतलब
फिरौन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना जन्नती ने, शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो, नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है? कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे है? क्या भाई? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, जैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है, ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता एक कह रहा नाम बता, मानो पूछना मौलाना मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गरक कर देगा। मैं बोला क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आ गई ना मैं, और ये कहते हैं अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का ही नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में ना इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो ले मंतशा क्या है, इंशा क्या है? हाँ, लोंडे का नाम खन्नास रख दिया कि है तो कुरान में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूछ पाछ के रख लिया करो। इब्लीस भी है कुरान में, तो ये तो बहुत होंगे हजरत। हाँ, मुशरिकीन मुजरिमीन एक, तो ये इन चीजों से पूछ के नाम रखा करो, पूछ के। तो पहला हक क्या है? नाम अच्छा रखना। पहला हक क्या है बेटी का? नाम नाम अच्छा रखना। दूसरा हक यह है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए, ये दूसरा हक। इस्लामी तालीम और तरबियत। इस्लामी तालीम क्या है? तालीम यह है उसे दीन सिखाओ। तरबियत क्या है? उसे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, है कि उसके सर से दुपट्टा ना उतरने देना। एक दिन सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, धोखे से दुपट्टा सरकने लगा। खातून जन्नत कोई काम कर रही थी, नजर पड़ गई, दौड़ गई, दौड़ के जाके बेटी का दुपट्टा ऐसे संभाला जैसे कोई गिर रहा हो और हाथ पकड़ा हो। अम्मी क्या बात? का बेटी तेरा दुपट्टा सरक रहा था, तवज्जो काम में थी, मैं दौड़ आई। अम्मी दुपट्टे के लिए? कन्ना इसे बेटी सिर्फ दुपट्टा न समझना, इसे अल्लाह ने नस्लों की इज्जत बनाया है। ये कपड़ा ही नहीं है, ये नस्लों की इज्जत है। तो ये भी लाजिम है बेटियों को बाहया बनाओ। ठीक है ना? 2 हक हो गए। क्या? पहला सलामत रहे नाम, दूसरा तालीम और तरबियत इस्लामी देनी है। अब तीसरी है कि उसका इज्जत से निकाह करना है। उसके बाद फिर महबूब की खुशखबरी तुम्हारे लिए। जब नबी ने कहा 3 वाला जन्नती है तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती मुझ पे तो 2 ही है, आका मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है, 3 वाला जन्नती है तो जा 2 वाला भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 है, आका मैं। हुजूर ने फरमाया खजाने कम थोड़े ही, फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे 1 है वो भी जन्नती है ना? फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी, आका हम तो रह गए ना, हम पे तो बेटी नहीं। महबूब फरमाते परेशान क्यों होता जिस पे बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। फरमाते हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल कर डालूंगा।
बेटी की तमन्ना भी बरकत वाली है। बेटी आए कितनी बड़ी बरकत, जिसकी तमन्ना इतनी बरकत वाली है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटियां बाप की हमदर्द होती हैं, बेटियां बाप की गमगुसार होती हैं, बेटियां बाप की अंतक रास्तों में चलने वाली साथी होती हैं, बेटियां बाप की तन्हाई की साथी होती हैं, बेटियां बाप के दुखों की साथी होती हैं। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां कंधे पे हाथ रख के कहती हैं अब्बा डरने की बात नहीं, अभी बेटी जिंदा है। कितने बेटे जब धक्का देते हैं तब बेटियां संभालती हैं। उसके बाद बाप कहता है आज ये मेरी बेटी नहीं, इसने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। ओ लोगों, खुदा के वास्ते याद रखना, अगर घर में बरकतें ना हो, अगर अजाब उतर आया हो, अगर घर से बरकतें रूठ गई हो, मत जाना तावीज लेने के लिए, मत जाना डोरी लेने। बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी ना हो तो बहन लेना, बहन ना हो तो माँ को बैठाना। कोई भी औरत साथ हो घर के अंदर, उसे इज्जत से आगे बैठा और फिर झोली फैला और कह अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत दे। यकीन कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी। हाँ, अल्लाह जब राजी होता है मेहमान भेजता है और राजी होता है, बारिश भेजता है बहुत ज्यादा राजी होता है, बेटी दे देता है, बेटी दे देता है। कुछ जाहिल तो बेटी देती है, इससे बेटा है ही ना, बेटा है ही ना। खातून जन्नत तशरीफ लाई दुनिया में, हुजूर की चच्ची आई, वो गर्दन झुका के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खैर तो है ना चच्ची, खैर तो है ना। तो अर्ज करती हैं जी फिर उदास क्यों है? का तमन्ना थी अल्लाह आपको चौथा बेटा दे देता, मैं खुशखबरी देती, मुझे इनाम मिलता। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, कहा फिर कहा बेटी आई है चौथी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बेटे वाले क्या देंगे, आज जो बेटी वाला तुझे दे रहा है। कहा चच्ची जा, तूने मेरी फातिमा की खुशखबरी दी है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। खातून जन्नत का नाम आए तो दिल झुक जाते हैं, दिल। बहुत बड़ा नाम है खातून जन्नत, बहुत बड़ा नाम है। लेते हुए जबान ऐसे लगता है कि जबान ने कितना बड़ा वजन उठाया है। बहुत बड़ी जात खातून जन्नत। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में चार फूल कभी न खिलाता। और फिर रंग अलग अलग, रंग अलग अलग। हर बेटी की कुर्बानियां हुजूर के दीन के लिए हैं। ये मत समझना सिर्फ खातून जन्नत की कुर्बानी है। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये हुजूर की जो बेटियां ना, इनकी बड़ी बड़ी कुर्बानी, हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। तो हजरत ज़ैनब की कुर्बानी आप देखिए, है ना, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, जिन्होंने तमाचे दीन के लिए खाए। लेकिन फर्क जानते हो खातून जन्नत का इतना तज़किरा क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर का साथ इन्होंने पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रही है और सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से ये करती थी खातून जन्नत। आज भी जाओ गारंटी है। फरमाया गया जिस पे औलाद ना हो, मुहर्रम की तारीखों में खातून जन्नत का वसीला दे के बच्चे मांगे, अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में औलाद अता फरमा देता है। इतना वजन है आज भी नाम का। और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें इतनी बख्शी है, मैदान क़यामत होगा सब ना अपनी अपनी में पड़े होंगे, ऐलान हो जाएगा, गर्दनें झुका लो साहब। क्यों? नबी की फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है और अकेली नहीं गुजरेगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी। तब गर्दनें नीची कर दी जाएंगी, तब नजरें सबकी नीची कर दी जाएंगी। हाँ, रुतबे सबके अपनी जगह है, लेकिन नबी की फातिमा अपनी जगह है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है ना। तो कोशिश ये करें, दुआएं मांगे अल्लाह बेटी दे। बेटे भी मांगो, आपका हक है, लेकिन बेटियां भी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हाँ, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। जनाजे पे देखो, आखिरी बात है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, जनाजे पे आप देख लेना, अब्बा मर जाए तो बेटा 2-4 मिनट रो के इधर उधर लग जाता है, लेकिन मैंने आज तक बेटियों को जनाजे से उठते हुए नहीं देखा। वो बैठी रहती है, पूरी रात बैठी रहती है, बाप के जनाजे पे पूरी रात बैठी रहती है। उनसे पूछो उठी क्यों नहीं, कहती है बस चंद देर लम्हों का मेहमान है ये चेहरा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। वो कभी बाप के जनाजे से उठती नहीं जब तक बाप का जनाजा न चला जाए। इसलिए अल्लाह से सच्चा हमराज हमदर्द मांगो, मांगो, साथ में बेटी मांगो, बेटी मांगो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
अल्लाह बेटा दे, ये बेटी दे, डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने, नाच गाने नहीं करने। अल्लाह ने इनाम किया तो बातें अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, उसका दीन आगे बढ़े। ये इसलिए महफिल की जाती है। मौला करीम इन दोनों बच्चे और बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इन दोनों बच्चों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। खासियत के साथ हमारे फारूक भाई, अल्लाह इनकी नस्लों में बेटों को फैसला करे। जी, हमारी किसी ने मेंढ नहीं काटी है, हमारा किसी ने खेत नहीं जोता है, ना किसी ने बैंक से पैसा निकाला है, जाती झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बात का है, अगर तुम भी हुजूर वाले हो तो फिर हुजूर के आने पे खुशी क्यों नहीं मनाते? जी, खुद फैसला करें। आज वो दौर नहीं रह गया अंगूठे का, आज सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आज बात करो, अगर किसी जगह क्या हाल है, अगर वो ऐसे कह दे तो लोग कहते हैं अभी भी 40 साल पीछे। लेकिन अब हर जगह स्कूल है, कॉलेज है, तालीम का दौर है। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, खुद फैसला करें। मैं नहीं कहता आपसे बरेलवी रही है या वहां भी होना, मैं कहता हूं इंसाफ के साथ बैठे, जो सही लगे वो आप हो जाओ, लेकिन हो ना दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। ये भी तकलीफ है हमारी कि हमारी कौम 11वीं भी बराबर खाएगी, 12वीं भी बराबर खाएगी और जाकर के न लड़के के वलीमे में उधर भी दावत मार देते। दावतें दोनों तरफ है, न ये छूटे न वो छूटे। मगर याद रखना, 2 कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं पहुंचा, एक कश्ती पे सवार होना पड़ेगा। या तो बरेली वाली कश्ती पे बैठना पड़ेगा जी, या फिर थाना भवन वाली कश्ती पे हो जाए। अपना तो साफ मसला है। तभी मैंने कहा कि दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए। तकलीफ होती है। आप ईसाई से बात करें, कोई भी बिरादरी का ईसाई हो, हजरत ईसा की तारीफ करता मिलेगा जी। ये नहीं कह सकता हमारे ईसा को मारा गया, पकड़ा गया। हर ईसाई अपने नबी की तारीफ करता है। तकलीफ होती है, तू हुजूर वाला हो के हुजूर की बुराई करता है। जी, क्यों? ए बेटे, घर भेज दिया जाएगा, वरना शांति से बैठे। क्यों? सिर्फ अपनी अलग जमात बनाने के लिए? आला हजरत ने किसका क्या नुकसान किया? क्या झगड़ा है आला हजरत से? आला हजरत ने सिर्फ इतना किया कि इनके चेहरों से नकाब उतारे, और जब इन्होंने नबी को जाहिल कहा माज़अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? जब इन्होंने कहा नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, तब इमाम ने कहा था मंगतों के हाथ उठते की दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? और जब इनके बुरे अकीदों को देखा आला हजरत ने, तब कहा था गलत रास्ते पे जा रहे हो, जन्नत में जाना चाहते हो, आओ मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई उम्मती अपने नबी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये लोग करते हैं। क्या फिर कह दिया आला हज़रत ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान है। वो भाई कलमा दिया है हुजूर ने, कुछ नहीं मानते तो इतना ही मान लो। अगर सबूत की बात आती है, कई सारी बातें जी कोई सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ डाली। हाँ, सदियों हुकूमत करने वाली कौम ये जुलूस निकाला करती थी, और जुलूस इनका गलियों में नहीं, इनका जुलूस तुर्की से चल के मुस्तफा के गुंबद खजरा तक जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज जुलूसों पे पाबंदी। मुझे बताओ, लोग हमें कहते हैं ये बरेली, अगर बरेली से ऊपर चल के बात करें तब तो मानी जाएगी ना, तब तो मानी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, आपकी विसाल के वक्त आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया, फरमाने लगे शीश जी बाबा का मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना जी। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांग लेना। बेशक, सुभान अल्लाह।
ये दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर परेशानी आ जाए तो हुजूर का वसीला देकर के बात दुआ मांगना। इसलिए कि कहते हैं ये नाम इतनी बरकत वाला है, अगर दुआओं में ले दिया जाए तो खुदा दुआएं कभी रद्द नहीं किया करता। ये मिलाद नहीं तो और क्या करते हैं हम मिलाद वाले? हुजूर की बातें तो करते, फिर हुजूर की बातें करना शिर्क कैसे हुआ, बिदअत कैसे हुआ? और यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कौम है हमारी, लोगों ने आज जो हालात है ना, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद के गाने गा रहे हैं, हम कहते हैं कसम खुदा की हम सबसे पहले सीने से लगाएंगे। बस अपने बुरे अकीदों से तौबा कर लो, अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लो। अगर तुम नहीं आ सकते हम चल के आएंगे सीने से लगाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सिर्फ कौम को धोखा देने वाली बात है नहीं। नौजवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर का इश्क असले ईमान है, हुजूर की मोहब्बत असले ईमान है। आज मिलाद मनाना शिर्क बिदअत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करता था। आज करते हैं ना सुन्नी लंगर, करते हैं कि नहीं? आप सुनिए, लंगर का मतलब ये नहीं है 2-4 भगोने ही बने। अगर कुछ भी ना हो, 5 रुपए का पार ले ले, 2-3 बिस्किट तकसीम कर, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। किया करो यार, ये जरूरी नहीं है 10 दिन तक बिरयानी चले। मगर अल्लाह माफ करे, मेरी कौम मेरे सामने बैठी है। एक साहब कहने लगे हजरत जी 12 दिन लंगर करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कि 12 दिन तक हुजूर के नाम का लंगर, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता जो खा के नहीं जाता। मैं बैठा था उसके जब प्रोग्राम में, पड़ोस का आके कहने लगा जनाब ये भी आपसे कह रहा था, कोई नहीं बचता जो खा के नहीं जाता है। मगर इससे पूछो 5 साल से लंगर कर रहा है, एक बार भी इसके लंगर में इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसका भाई आया कि नहीं आया। और क्या करोगे ऐसे लंगर का कि तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं, सगे भाई को एक लुकमा नसीब ना हो। तुझे किसने कह दिया कि लंगर कबूल हो जाएगा? खुदा की कसम, लंगर बाद में कर, पहले सगे भाई का हाथ पकड़, दस्तरखान पे बैठा, कोई आए ना आए, मदीने वाला मुस्तफा तुझे दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहां जा रहे हो? इससे मतलब नहीं अब्बा को रोटी मिली कि नहीं मिली, इससे मतलब है गांव क्या कहेगा। कान खोल के सुनो, घर तुमने सजाए मगर दिल सजाना पड़ेगा। घरों पे झंडे लगे मगर अब तुम्हें दिलों पे इश्क़ मुस्तफा के झंडे लगाने पड़ेंगे। कि ये हालात है हमारे। इतना बड़ा मजमा बैठा है, क्या ये सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी के दिल में किसी की तरफ से कोई हसद ना हो? इतना बड़ा मजमा तो क्या 4 सफ़े मस्जिद में लगती हैं, 4 सफ़े, लेकिन 4 सफ़ों के नमाजियों के दिल साफ नहीं। कई जगह पे पंखा चलने पे गोली चल गई, कत्ल हो गए। पंखा क्यों चलाया? किसी ने आके बंद कर दिया, गोलियां चल गई। हम इसलिए आए थे पंखों के लिए गोलियां चलाएं। हया किया करो, मस्जिद खुदा का घर है। जब जाते हो ना, खुदा की कसम, रब अपने फरिश्तों से कहता है फरिश्तों ये जो बंदा आया है इसने वुजू किया, मैंने चेहरा साफ कर दिया, गुस्ल किया, मैंने बदन साफ कर दिया, लेकिन इससे पूछो ये दिल में अदावत का बुग़्ज़ का मैल लेकर के आया है, इसे कब साफ करेगा? और इससे कह दो ये कितने भी सजदे पे सजदे कर ले, जब तक इसके दिल सीने के अंदर से अदावत का मैल नहीं निकलेगा, ना मुझे सजदे कबूल है ना मुझे इसकी तिलावत कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अपने आप को आगे खड़ा करो और अपने आप से पूछो कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? यूं ही बख्श दिए जाएंगे? इतना आसान है बख्शिश? आज खैरियत नहीं है हमारी कौम के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं कि जिन दीवारों को किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता। नफरत है हमारे बीच की। सगे भाई होते ना, 2 सगे भाई, बच्चे को भेज के कहता जा देख का तेरा चचा किस मस्जिद में गया, क्यों? कि जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना नमाज पढ़ने। ये नफरत है हमारे बीच की। कब तक ये नफरतें रहेंगी? इसलिए नहीं जाएगा कि सगे भाई से समझौता नहीं है। उस मस्जिद में नहीं जाना है जिसमें सगा भाई जाएगा। एक पूछने लगा जनाब बताइए जिस जानवर में मैंने कुर्बानी की है उसी में मेरे भाई ने की है, लेकिन बात यह है मेरी उससे गुफ्तगू नहीं है, बताइए मेरी कुर्बानी होगी कि नहीं? शर्म नहीं आती?
जब जन्नत का टिकट बंटता है तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जन्नत के ठेकेदार हैं। कभी झांक के देख गले में और अपने सीने के अंदर कितनी अदावत लेके बैठे हैं। ख्याल आया हमारी छोटी छोटी गलतियों का? वक्त नहीं है हमें मौलवी को देने के लिए। मस्जिद में जुमे का खुतबा होता, घड़ी देख रहा घर बैठा हुआ, अभी तकरीर हो रही होगी, अभी तकरीर हो रही होगी, जब जाऊंगा जब तकरीर खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मौलवी की तकी अनूसी बातों ने कानों में दर्द कर दिया। ये मौलवी तकी अनूस नहीं, खुदा की कसम साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक आज भी मौलवी पहुंचा हुआ है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, मैं आपके यहाँ पे लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया। ये मेरा इलाका है, दर्द दिल है, तकलीफ है। हम मुस्लिम एरियो में रह रहे हैं, हमें पता नहीं भारत के हालात क्या है। जी, रोज बोटियों पे बोटियां नोच रहे, ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। उनसे जाके पूछो जो अकलियत के हिस्से में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज मस्जिदें खुली हैं, मस्जिदों में जाने का वक्त नहीं है। आज दरवाजे खुले हैं, कोई जाने तैयार नहीं। जब लॉकडाउन लगा था तो लाठी खा खा के जा रहे थे। जी, ये हालात है हमारे। बदलो अपने आप को। पहली बात तो मस्जिद जाता नहीं, घड़ी देखता रहता है किस टाइम खुतबा शुरू होगा तब जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कलफ लगे कपड़े पहने, पैसा जो दे दिया है खुदा ने, बू इतनी आ गई है अब इसकी नजरों के सामने कोई जचता ही नहीं है। उस टाइम जाएगा जब खुतबा शुरू हो जाएगा। इमाम मेरे खिलाफ बोल भी कैसे सकता है? दुनिया हफ्ते में एक बार दावत खिलाती, मैं 3 बार खिलाता हूँ। सब 100 रुपए देते, मैं 150 रुपए देता हूँ। चेंज रख अपने 150 रुपए को। ऐसे 150 रुपए की जरूरत नहीं है मौलवी को, जिसके घमंड ने तुझे इतना गुमराह कर दिया है। खुतबा देख के घड़ी से निकलता है, घड़ी देख के घर से निकला, मस्जिद में आया, पहला पैर मारता है पैरी में आके, ताकि पता चल जाए पठान आ गए हैं मस्जिद में, जमींदार आ गए हैं मस्जिद में। लोग मुड़ के देखते हैं किसने जूता बजाया है, लोग देखते हैं अच्छा पठान आए हैं, यूं जगह छोड़ते हैं, आइए आगे आइए। सफे खाली होती जा रही है। तुझे पता है हुक्म ये है अगर खुतबा शुरू हो जाए या लोग सफों में बैठ जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। किसी की गर्दन उछालने की जरूरत नहीं है, कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुझे ठेकेदारी का भूत सवार है, लोगों ने रास्ते दिए, चलता चला गया। आओ पता ना करके बैठो, बैठ करके घड़ी देख रहा है, कभी इमाम को देखता कभी घड़ी को। इमाम समझ गया जल्दी में है, उसने खुतबा शोट किया, जल्दी से नमाज पढ़ाई, इसने तो 4 सजदे किए, आस्तीनें साफ की, काला झाड़ा निकलने लगा। रब कहता मेरे फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मस्जिद में करने क्या आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने के लिए आया था? अगर इसको इबादत करनी थी तो इससे कहो ये घमंड क्यों लेके आया था? इसे बता दो या तो घमंड का सरिया निकाल दे, वरना उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखा दूंगा। मैं यही तो कहता हूँ, मस्जिद में आया करो तो बाप की जागीर समझ के नहीं, खुदा का घर समझ के आया करो। और मस्जिद की हकीकत तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। दिलों में जगह पैदा करो, जगह जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। वो खुदा दिलों के हाल जानता है, बेशक, सुभान अल्लाह, दिलों के हाल जानता है। हाँ, क्या ये नहीं होता? अभी जुलूस में झंडे टकरा गए, झंडे तो लठिया चल गई, वही झंडों के डंडे निकाल के चला दिए। तकलीफ होती है, हुजूर की उम्मती हो। क्या वो दौर नहीं पलट आया 1400 साल पुराना कि पैर पैर से लड़ जाते थे तो सदियों जंगें होती थी? आज फिर वही कंडीशन है। और यार हुजूर वाले वो नहीं होते जो बदले लेते हैं, हुजूर वाले वो होते हैं जो माफ कर दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कभी भाई को माफ करने का जिक्र हुआ हमने? मौलवी कहते हैं जा बाप से माफी मांग ले, कि नहीं जी अब्बा तो माफी नहीं करते, मेरे अब्बा को तुम नहीं जानते, बड़े टेढ़े मेरे अब्बा। और शर्म कर शर्म, बाप को टेढ़ा कह रहा है। कसम खुदा की बाप बाप होता, कितना भी पत्थर दिल बाप है। तूने कितना भी बाप को सताया है, जब रात को दुनिया सोई हो चला जा, बाप भी सोया हो उसके कदमों में बैठ जा, आहिस्ता से पैर पकड़ ले, उसकी आंख खुलेगी, तुझसे सवाल नहीं करेगा, तुझसे बोलने से पहले बाप रो देगा। जब बाप रोए तुझसे कहेगा बेटे इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बार नींद नहीं आ रही थी, बस माफ कर दो। बाप बाप होता है, कसम खुदा की। फिर उसके लहजे देखना, फिर उसका तेवर देखना, कितना गुस्सा था सब खत्म। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये बाप होता। आज हम सबों को माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। दावतें कर रहा बंदा, दावतें जाके देखो, हम देखते। हाँ, प्रधान की दावत करनी हो ना, विधायक की, तो जूतियां घिसले। तुम जरूर आना साहब, तुम नहीं आए तो पार्टी खाली रह जाएगी। और सगा बाप बैठा देख रहा है। एक बार बेटा मुझसे भी कहते, किसी ने कहा यार बाप को भी मना ले, तो कहता नहीं नहीं, मेरे बाप ने मुझे चौराहे पर थप्पड़ मारा था, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा अपने दस्तरखान पर, शर्म कर, वो बाप है। बाप के थप्पड़ से कभी औकात घटा नहीं करती, औकात बढ़ा करती है। लोग कहते हैं ना अब्बा प्यार नहीं करता, गलत। क्यों नहीं करता? क्या नहीं जी मैं कुछ भी करूं मेरा अब्बा कभी रोते ही नहीं, मां रो देती है मेरे लिए। हमारी कौम कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवागा तो कह देता ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी ली तो कह दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा बद्दुआएं करता रहा था क्या? हर जगह माँ की दुआ। बाप ने बद्दुआएं की? या कोई बाप बेटे की तरक्की देख के परेशान होता है? हर बाप का ख्वाब होता है कि यार मेरी धूप में कटी है, मेरे बेटे की छांव में कट जाए। हर बाप का ख्वाब है। अगर तुम्हारे जेबों पे कलम लगा है तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे बाप की मजदूरी का। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं लगा होता, आज तेरे बदन पे ये प्रेस के कपड़े नहीं होते। इन्हें पहन के आज बाप से रिश्ता तोड़ दिया। मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, और मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो। हम मिलाद वाले लोगों ने क्या किया? यही कि हम अपनों को माफ ना कर सके, तुम्हें क्या पता। अल्लाह अकबर, कितने नसीब वाले हो। हुजूर की शान क्या है सुनो तो सही, मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तेरे मेरे नबी की शान है। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, और जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने, बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध के, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, अब आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या मतलब? मका मतलब ये है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देखते आगे आ गए। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी जबानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने कहा ना, बरेली वाले अहमद रजा ने तो नहीं कहा। कोई अगर मैं कहूँ आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाली। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत है। मजाक बात है यार। हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आज़म को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोच सकते हैं कभी इस बात को? कितनी अजमतों वाली माँ। उससे फरमाइश की भाई ने कि थोड़ा हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए और हुजूर की विलादत पे भी कुछ बातें हो जाए। तैयार बैठे सारे लोग, मगर ऐसे शजरे की तैयारी नहीं होती है। यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर वंगर के उम्मीद में आके बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर से खा के ही नहीं आए थे कि जो लंगर मिलेगा वही खाना। अगर ऐसा उम्मीद है ना तो फिर थोड़ा सा घर से खा के आया करो, इतना कि सुभान अल्लाह कहने की कुछ ताकत बनी रहा। ताकत है ना सुभान अल्लाह बोलने की? जरा बोल के दिखा दे। माशाल्लाह ये मोहल्ला हमारा बड़ा मजबूत है। मजबूत तो ये भी है ना, मगर ये है कि ये कैमरों के सैलाब की जद में आ गया। नहीं इस गुस्से में सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे क्या आप? जरा
आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। आप जरा वहीं से बोलते हैं भाई सुभान अल्लाह। ये मामला आप पहले लगाना चाहिए था। ये सिस्टम आपका था कि आप रस्सियां बांध के कहते थे भाई ये तुम्हारी हद इधर है। आइंदा यही करना कि ये साइड की हदें इधर डाल देना, सामने सिर्फ सुनने वाले लोग होने चाहिए। अब मुझे भी इधर ही देखना, कभी इधर देखना, इधर वाले तकरीर माशाल्लाह। और कैमरे वालों तुम भी जरा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो भाई। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं तुम कतई बोलने तैयार नहीं हो, तुम्हें तो यही देखना कितनी एमबी चली गई है। जरा बोले सारे मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात है, मैं शजरा बयान करूंगा ना, तो मैं जब आपको इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, तो इसमें आपका फायदा ये आपको नेकी मिलेगी, मेरा फायदा ये कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह बात साफ ही अच्छी रहती है भाई। हाँ मैं खाली तुम्हें नहीं बताता सुभान अल्लाह, मैं अपना भी फायदा बता दूं, मैं सांस ले लूं। ठीक है, क्या बोलना जरा आप बता दें। सुभान अल्लाह। सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, जरा ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा। जी मंसूरपुर का मजमा, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। सुभान आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बेरत, बेरत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए, वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया, देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, बाप बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा ठहरिए, आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ते कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता नहीं कराना। ये जब रिश्ता कराते हैं रिश्ता, तो कहते हैं लड़का 90,000 रुपए कमा रहा है, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? अरे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्होंने 85,000 रुपए डाले, अगले महीने अब क्या कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहे हमारा लोंडा, ये कौन से अल्लाह के पास से आई है? तो खुद उसकी सुन के कहते ना इनका अल्लाह तो लाखों कमा रहे हैं, और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहे। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके था, तुम्हें पता है जहाँ रिश्ता करा रहा हूँ लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार जब उसके 2 लाख हैं तो फिर ये भी कहते था जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा करा। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताया तो 2 इसने बता दिया, इसने 5 का इसने 10 कर दिया।
किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। उसके बाद तो कोई दावत में नहीं खिलाता, दावत में नहीं खिलाता। 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा है। सुबह ही जाके बैठ जा। इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जाए। रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं चलो भाई लड़का देखने चल रहे, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही है, नस्लें बर्बाद हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है, जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है। और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का ज़ेवर पहन कर चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह से तलाक़ें हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह, सुभान। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़के वाले। जब इन्होंने 2.5 करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए? कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज़ भी हमसे लेने आए कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या? कि कुछ कमाता ही नहीं लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने गुर्दे बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी, अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तो शरीफ लाए ना, ओ यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपके साथ लिए वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल। सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं क्या? आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो छुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा।
बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, और बेड का हिसाब लगाए घूम रहे हैं। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड। जी सही बात। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा है ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा, इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे हैं। ओ यार, कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है? मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे? कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है? जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे। कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमिना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार पक्का। लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमिना ने अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे अब्दुल्ला कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला। हजरत आमिना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती हैं घर में। कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे। कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती है जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आता। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा। मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राह न तकनी पड़े, उसे इंतजार न करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लखन जिगर आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले ना खास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमिना के पास आए, आके कहने लगे मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं। आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमिना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमिना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती
जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना। तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान निपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती हैं। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। आज चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, बैल कमाता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे, रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं, तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात का बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। किसके घर? सारे बोलो। शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटी रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर दे। कोई सही नहीं करता। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता है, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। ये समझ ले, कभी उसे धमकी मत दे, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत ना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। ये मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही है तो पूछती है अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई, जब से शौहर गया है खुशी ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं।
कहने लगे अच्छा बेटी का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए, का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए। फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना कहा, बात क्या है कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा। उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ, का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है, आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अकबर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमिना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमिना का होगा। अल्लाह अकबर। इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोक करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमिना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है। अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का चेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है। ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब तिबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चले और आगे जी, तैयार है? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई। अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुने, देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत का बहुत बड़ा नात था हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के खत्म होने का इंतजार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूं अगर इजाजत हो तो। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं, दिन भर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, मुत्तलिब जा घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती हैं जैसे तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी। कहते दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुझको अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुझको अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमिना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह करने का। 70 औरतें मरी।
इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आया। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगे। और फिर मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी है। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू। फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती है एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अब मियां के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म आनी चाहिए। अमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती। कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई। बात औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटा सर है, बताइए मत। अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत, रात तो गजबी हो गई, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था, है शाम नहीं आएगी। गांव की सारी औरतों में बात हो, मसला ही कुछ है। मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की, लो जी आमिना खुशबू लगाती है। अपने आदमियों से कहने लगी बताना मत, आमिना को शौहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी निराली है। आदमी कहने लगे अच्छा। फिर आदमियों को मूंछों का झगड़ा, ये बैठी है मेरी कौम, किसी का ऐब दिख जाए तो अपना जो अंदर से पूरा काला है ना वो नहीं देखेगा, दूसरे की आंख का बाल देख लेगा। फिर कहता फिरेगा जी लो, उन्हें कहा लो आज मौका मिल गया अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने का। जाके हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे ठहरो जी, आज तक कोई बात नहीं हुई और हमने कभी कहा है ना हिम्मत है कुछ बोलने की, लेकिन आज बात कहनी पड़ गई। कहा क्या बात है, कहा कि हमारा दस्तूर ये नहीं है औरत खुशबू नहीं लगाएगी। कहा हाँ। कहा तो फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुना, कहा किसकी बात करते हो। कहा आमीना की। आंखें झुक गई, शर्म से चेहरा पीला हो गया। घर आए हजरत फातिमा आपकी ज़ौजा नबी की दादी, कहने लगे जा आमीना से जाके क्या खुशबू न लगाया कर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं है। आमीना हजरत फातिमा आई, हजरत आमीना के पास, जैसी कहा ना आमीना खुशबू न लगाया कर, हजरत आमीना की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी जिस बात का डर था वही हो गया। जैसी आपने रोते देखा ना, आजकल की सास नहीं थी जो इलेक्शन की पूरी पार्टी घर के अंदर चलाए फिरती है। औरत जो होती है मध्य मुकाबिल में बीवी आ जाती है, बहू को दूसरा शब्द वो समझ के पार्टी, फिर घर में इलेक्शन करा दो तो पूरा अच्छा खासा इलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो कल की बहू थी हजरत फातिमा, जब बेटी को रोते देखा सर पे हाथ रख दिया, आमीना आंसू ना बहा, कहने लगी अम्मा दर्द ही इतना बड़ा पहुंचा है, आंसू नहीं थमते, तोड़ के आए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जा खुद बात कर, तेरी बहू बड़े दर्द के साथ रो रही है, मैं न छुपा सकी। तोड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी समझ के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू न बहा, आंसू न बहा, रुलाना मकसद ना था, पता क्यों रोई है। का अब्बा तुम कह रहे हो कि मैंने खुशबू लगाई है। का बेटी ये मैं नहीं कहता, ये मक्के के लोग कह रहे हैं कि तू खुशबू लगाया करती है। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। का फिर बताकर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर ये मोहल्ले वाले क्यों कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने कहा अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन ये इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। बाबा ये ना चाहते हुए फैली है बात। का कहना क्या चाहती हो। कब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का फिर ये खुशबू कैसी। कहती है बात सच ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का बात खुशबू की नहीं है, बात बेटे की है। का अच्छा। कहने लगे हाँ कैसी खुशबू। तकिया उठा के लाइए, बस होंगे ना तो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, चारपाई से खुशबू, दीवार से मिट्टी लाई, इस पे भी खुशबू। का ये क्या का 3 दिन हो गए दीवार छुई थी, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कितने बेगैरत है जो कहते हैं नबी हमारी तरह तू पैदा हो जाए तो पूरा मोहल्ला बदबूदार। हुजूर आए, अभी माँ के शिकम में है, दीवारें महक रही, दीवारें महक रही,
कहते दीवार की मिट्टी लाई, कहा इस पे भी खुशबू, का तकिए की क्या बात है, का तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिए से खुशबू, का बिस्तर पे बैठती हूँ तो बिस्तर पे खुशबू, जमीन पे पैर रख दूं तो पैर जमीन से खुशबू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लगता है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। का अब्बा बात यही नहीं, कहा और का अब्बा तुम्हें क्या बताऊं, आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी पानी भी घर का लेकर चले जाते हो मेहमानों के लिए, घर में पानी नहीं होता तो अम्मी मुझसे कहती है जा बेटी जाके पानी भर के ला। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है मेरे अब्बा आज तक मुझे झुकना नहीं पड़ा है, आज तक मैंने रस्सी नहीं डाली है। का कहना क्या चाहती हो, का अब्बा जब मैं जाती हूँ तो सारी मक्के की लड़कियां इंतजार करती हैं, कहती आमीना आएगी तब पानी भरेंगे, आमीना आएगी तब पानी भरेंगे। का बेटी ऐसा क्यों होता है, का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ जाके पानी में झांका करती हूँ तो पानी मेरा चेहरा देख करके उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे पे आता है औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं, जब सारे बर्तन भरती हैं फिर उसके बाद मैं भी भर लेती हूँ। कब्बा जब वापस आती हूँ तब पानी नीचे जाता है और बोलता हुआ जाता है, का बेटी क्या कहता है, कब्बा जब पानी नीचे जाता है तो कहा करता है ऐसा कि कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे आने वाले बेटे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब तिबला। सुभान अल्लाह। बातें बहुत सारी हैं। कहने लगे अच्छा, कहने लगे भाई बात कहूं, कहा क्या, कहने लगे एक दिन ना मैं घर में ही थी, मैंने एक कंकर उठा ली, कंकर समझते हैं ना, पथरी का टुकड़ा, मैंने उठा लिया। कहा बेटी फिर, कहने लगी जब मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह पिघल गया, कब मेरे हाथ में मोम की तरह। मैं कहने लगी इसे पत्थर को क्या हो गया, ये इतना छोटा पत्थर पिघल गया। कहने लगी मैंने इतना कहा, पत्थर कहने लगा आमीना सब्र कर, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज छोटा पिघला है, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कहती अब्बा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ ना तो आज तक कोई पत्थर ही नहीं चुभा, मोम की तरह हो जाते हैं, पानी की तरह बहते हैं। अल्लाह पर बात बहुत लंबी है। फरमाती हैं वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था, फिर मेरा बेटा भी आ गया। नबी की अम्मी कहती है फखरा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और ये कहता नबी मेरी तरह, ये नूर मानने तैयार नहीं। वो कह रही नूर आया। बताओ वहाबी की मानोगे कि नबी की अम्मी की मानोगे, किसकी मानोगे? पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, हाथी सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है। और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा चुप गया। आला हज़रत ने कहा था हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया। अल्लाह अकबर। हुजूर आए गरीबों में आए, जरा जगहें खत्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से। हम मूज के लिए मरे जा रहे हैं, मूज के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी, वही जो सब में खड़ा है। गैरत नहीं आती हुजूर से कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफा के नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम है। और एक बात और बता दो जी, दादे के साथ क्या, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह से गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों की, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी,
मेरा चलेगी यहाँ पे, यहाँ मेरी चलेगी ना चला, यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है हुजूर का नौकर बन के काम करना। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफों में दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगे, हुजूर ने इनकार कर दिया, ना पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ, ओ भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है, याद रख। कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चालाक है भाई, चालाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइटें जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चालाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी, ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 रिश्तों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहता हूं आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है। लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूं पूरा कुरान लटका लेना। अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं होगी। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौलवी लटका लेना। मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो रहा है, ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके पे दुकान खोल रहा है। हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन कहते क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, MBBS की तैयारी कर रहा? नहीं, रात को वो गेम खेलता। कई सारे गेम चल रहे, एक ने तो तबाही मचा रखी, PUBG। हाँ, ये चल रहा, इसने कई पागल कर दिया, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो, जल्दी उठ। ये PUBG जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं, उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगाते हैं। जी 4 बजे, 3 बजे निकल जाते हैं वो लोग दौड़ने। जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है। जी। और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमुनिया हो रहा है। मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है। पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे, बेगैरत तो शर्म नहीं आती। फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का। इमाम तेरे बाप की जागीर है। सुन, इमाम वारिस से मुस्तफा का, जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है। और सुने, अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता।
नजरों में रखता है, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहां भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में, अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है। तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी? जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं? खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाती है। बेशक। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूं कि उनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे, तुम भी बचा करो। लेकिन 5 मिनट भाई मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं, मैं इधर ही आया था, वो उनका मौलाना नासिर मंजरी का गांव कौन सा भाई? ककराली। एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया, लोग मुझे मेरे दोस्त मुफ्ती मुजफ्फर साहब उन्होंने बताया, बड़ा काबिल आदमी यार जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे। वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद है और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग एक तकरीर सुनेंगे? वाह भाई वाह, तेरा पैमाना। तकरीर सुनेगा? तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। बदलो अपने आप को यार, अभी हम यही खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में लो। इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर थम थोड़ी रहे। ये सच्ची बात है हजरत, जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। तेरी औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी? नहीं, ये 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर दिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया दिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो, जो चीज तलवार से नहीं ली जा सकती वो कलम से नहीं जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं, भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं, हक के लड़के लेना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लड़ो हक के लिए, बढ़ो आगे, वरना डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। अब तुम्हारी मर्जी है, आगे बढ़ना है या अपने घरों के झगड़ों को आगे बढ़ाना, अपनों को माफ करना है या अपनों की गर्दन पे खड़े होकर ऊंचे होना। आज हम छतें इसलिए 3 मंजिल मकान बनाते हैं ताकि मेरा मकान मेरे पड़ोसी से नीचा ना जाए, इसलिए मकान बनाओगे। अल्लाह को देर नहीं लगती है बिल्डिंगों से उठा के कब्रिस्तान में डालने में। हाँ, बड़े बड़े शान वाले आज कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें बैठी पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। और पूछना लोगों से ये किसकी कब्र है, ये कहेंगे इसकी लाठी से धुआं उठता था, इसकी मूछ में चिराग जलते थे। बड़े बड़े मूछ वाले आज हड्डियां गल गई कब्र में, कुछ नहीं बचा है, वही सबको जाना है। तभी तो बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसूल याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल को छोड़ के कोई मौलवी जन्नत देने आए तो मुझे पहले फोन करना, मुझे उससे पहले जन्नत चाहिए, मुझे तुमसे पहले जन्नत की जरूरत है। हाँ, बहुत हो गए लच्छेदार तकरीरें, बहुत कौम को बेवकूफ बना लिया। हाँ, अब बेवकूफ न बनाओ, कौम को आईना दिखाओ, सच दिखाओ हम कहाँ खड़े। एक बंदा ऐसा नहीं इनमें से जो ये ना कहे मैं पक्का जन्नती।
एक बंदा नहीं, मगर खा कसम खुदा की अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफा ने कहा था आयशा अगर कयामत में खुदा करम न करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता। क्या कहा था हुजूर ने, कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम न करे। हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी हूं, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूं। कहने लगे हुजूर मैं भी। हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम न करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफा फरमाते हैं तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है? तू किस गुमान में डूबा है? मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहे। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन जरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती हूँ, हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही सबसे पहला जाम है। देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे हो, और फिर भी कौसर के जाम की तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैंने पहले कहा था तुरंगी छोड़ देकर रंग हो जा, सरासर मौन हो या फिर संग हो जा। हुजूर हमारे लिए आए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए हुजूर आए। ये ना समझना कि बस अब ये है कि आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको। मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूं, हर जर्रे जर्रे के लिए। हाँ ये भी याद रखें, थोड़ा सा जरा गौर करें मेरे भाई। हुजूर कायनात में आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करें मेरे घर में बकरी थी, और वो बकरी हुजूर को ही देखती रहती थी। एक दिन हुजूर सो रहे ना, बकरी हुजूर की तरफ चलने लगी। मुझे डर था कहीं ये सींग न मार। कहते हुजूर के करीब आई ना, मैंने बकरी को यूं धकेल दिया, इस डर से कहीं हुजूर को सींग न मार दे। मैंने धकेला तो बकरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। वक्त होता तो बताता वो प्यारी बातें जो हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया के घर में की। हाँ मगर बस गुजारिश है, इस बार सिर्फ घर नहीं दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अपने भाइयों को माफ करोगे? दावतें पार्टी की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे होनी चाहिए। हाँ आदमी प्लेट के लिए लड़ गया, एक प्लेट कोरमा और 2 रोटी के लिए पूरे गांव में झगड़ा है। पता नहीं है 40वें में इसकी औलाद इससे भर भर के भगोने बांटेगी। हमारी कौम है, अल्लाह भला करे, बदले अपने आप को, हुजूर के गुलाम हो जाए, हुजूर से गुलामी करें, नफरतें खत्म करें, और एक मकाम पे आके खड़े हो जाओ। दुनिया देख के ये ना कहे कि ये तुरक है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है। जब तुम्हें देखे तो दुनिया देख के कहे सारे रंग एक तरफ है, हुजूर की गुलामी का रंग एक तरफ। सुभान अल्लाह। एक जगह खड़े हो तो सब हुजूर के गुलाम नजर आने चाहिए। बिरादरी का फर्क नहीं होना चाहिए, जात का फर्क नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए। हुजूर के नाम पे एक जगह खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो हम किसी और के गुलाम नहीं, हम तो मुस्तफा के गुलाम। करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। कतई बोलने तैयार, अपनों को माफ करोगे, बहन भाइयों की इज्जत करोगे, रिश्तों की कदर करोगे, नौजवानों बिना जहेज बिना डिमांड की निकाह करोगे। ये बड़े बूढ़े क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? इनकी तो कट गई भाई, जवानों को इस पे बोलना था भाई। इंशाअल्लाह ये बड़े बूढ़े अगर सुधर गए होते तो कौम न बिगड़ी होती। ये चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े बूढ़े जवानों की बात करेंगे। अल्लाह करे हर बाप ऐसे ही हो जाए, जब बेटी का निकाह बेटे का निकाह करे ना तो ये ना कहे भाई हाँ वो एक तो कह रहे सोने की अंगूठी के झगड़े हो गए जी। अफरोज भाई बात बढ़ती जा रही है, मुझे पता वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन बस बात पूरी कर लूं, ये बात याद आ गई। वो कह रहा चैन लूंगा लल्ला के गले में, चैन सोने की, बकरा बना के लाया लल्ला, सोने की चैन डाल लिया। जवानों ये सोने की चैन नहीं, जहन्नम की आग की चैन है।
और देने वाले भी बड़े बेगैरत हैं। चैनी देंगे दामाद के गले में, अंगूठी देंगे, अरे अल्लाह के बंदे 70-80 हज़ार रुपए अलग से दे दे, 1 लाख की चैन अलग से दे दे, कह दे यार यहाँ दुनिया नहीं निभाई जाती, यहाँ हुजूर के रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ वो नहीं किया जाएगा जो मुस्तफा को पसंद नहीं, यहाँ वो किया जाएगा जो मुस्तफा को पसंद है। 1 लाख रुपए दे, कैसे से जाके बिजनेस कर, जायज बिजनेस कर, मेरी बेटी को भी हलाल खिलाना, खुद भी हलाल खाना, खुदा की कसम ये कह के पैसा दे, इधर तेरी ज़बान खुलेगी, बरकतें मदीने से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि ये क़यामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले उलमा की महफिल में होता था, फिर अवाम में आया, फिर मर्दों में आया, उसके बाद अब औरतों में होने लगा। पहले मोहल्ले मोहल्ले में था, घर घर में था, अब तो हर जेब में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हर मोबाइल में हुजूर की बातें हो रही हैं। कहां तक रोकोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब हुजूर के जिक्र को खुदा ने बुलंद किया है, तुम्हारी औकात क्या है तुम रोक लो। खुदा की कसम अगर रोकने की कोशिश की तो कल, आज नहीं कल तुम्हारे घरों पे भी मुस्तफा की विलादत का झंडा लहराएगा। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। बैठिए आप हजरात, बैठिए। अभी खुसूसी खिताब औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद नूर मियां साहब क़िबला का